नमस्कार साथियों, अभी आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 1 का क्लोज ए। तो अभी ये चौथा नंबर क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे। इसका कई सारा तरीका है, ठीक है। तो इसको एक तो होता है क्या कि आप आसान में इसको समझ सकते हैं। एक इसको दो तरीके से बना सकते हैं। आप 5 नंबर लेना है तो इसको थोड़ा बड़ा बनाना होगा, तो इसको 2 नंबर में ही बनाते हैं, थोड़ा आसान ही लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही है वैसा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीके से। पहले एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। लिखा क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब सवाल में ये बोल रहा है कि आपको एक त्रिभुज लेना है। अब त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये बताया नहीं गया कि त्रिभुज कैसा होगा, तो हम किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नाम इसी के अकॉर्डिंग देते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो ए, लेकिन एक चीज़ यह है कि आपको न्यून कोण होना चाहिए। त्रिभुज कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर ए और बी हम रखेंगे, इसको सी मानते हैं, ठीक है। ताकि हम इस क्वेश्चन का बनाने का तरीका जो है कि इस पर लंब डालना पड़ेगा तभी बनेगा। तो यहाँ पर लंब डालेंगे तो यहाँ पर कोण हमको ये दोनों बराबर मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हल करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में सी से ए बी पर लंब डालने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर एक लंब डाल देते जो कि एक दर्शाया गया है, और जैसे ही लंब डालते थे ये दो समकोण त्रिभुज में बढ़ जाता है। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि साइन ए बराबर साइन बी। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर साइन बी। अब हम क्वेश्चन में जिस तरीके से त्रिकोणमिति जब समझते हैं तो इसका जो बेसिक सूत्र होता है उसको यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ समकोण त्रिभुज देख रहे हैं आप, तो इसको लंब को डी मान लेते हैं यहाँ पर। अब जो समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं तो साइन ए, तो साइन इसको ए मानते हैं, तो लंब कौन हो जाएगा, इसका लंब ये हो जाएगा। और जब ये लंब हो जाएगा, अब कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण ये 90 डिग्री के सामने का भुजा, तो लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, तो सी और डी, और इसका कर्ण क्या हो जाएगा, तो ए सी, ठीक है। अब बराबर में साइन बी लेना है, तो बी यहाँ पर है तो इसके सामने का भुजा होगा लंब, तो ये लंब हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा बराबर भी लंब बटा कर्ण होता है। तो बी के सामने का भुजा लंब, तो इसको हम लिखेंगे सी और डी, ऐसे सी डी। और यहाँ पर जो होगा कर्ण तो बदलता है नहीं, तो सी और बी, सी बी। अब देखिए एक यहाँ पर एक इक्वेशन बनता है और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर इसको काट सकते हैं आप, क्योंकि बराबर है तो ऊपर ऊपर से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1/AC बराबर 1/CB। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो CB उधर चल जाएगा और AC इधर। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको बराबर दे करके लिखना जरूरी है, नंबर नहीं कटे, ठीक है। तो CB बराबर AC। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो CB है वो AC के बराबर है। तो त्रिभुज में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो CB है, CB ये जो भुजा है वो AC के बराबर है। जब दो भुजा बराबर होता है तो इसके सामने का जो दो कोण है वो भी बराबर होगा, ये वाला और ये इसके ये कोण दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। अब ये दोनों भुजा बराबर है तो जाहिर सी बात है कि ए और बी ये दोनों बराबर होंगे। तो वही तो हमको सिद्ध करना था, बस ये हो गया। कोण ए बराबर कोण बी, ये सिद्ध होता है। जैसे ये दोनों बराबर हो गया तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध होता है। तो देखिए ये इस तरीके से सवाल आप बनाते हैं तो आपका 2 नंबर नहीं कटेगा। अगर वीडियो से सहायता मिलता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।